ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया तो कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी अपना रिएक्शन दिया है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। हमने भाषण सुना उनका और प्रधानमंत्री के भाषण से कुछ मिनट पहले अमेरिकी राष्ट्रपति का एक वक्तव्य आया जो माफ कीजिएगा बहुत डिस्टर्बिंग था। किसी भी देशवासी के लिए वो टिप्पणी मुझे नहीं लगता किसी को भी एक्सेप्टेबल होगी जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। तो हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इस पर कुछ सफाई देंगे और कोई जवाब देंगे। भारत सरकार की तरफ से इस बात पे हमें स्पष्टीकरण चाहिए। क्या ट्रेड की वजह से ये रुका? डोनाल्ड ट्रंप को शायद इतना ज्ञान नहीं होगा, लेकिन भारत सिंदूर के साथ व्यापार नहीं करता। सिंदूर के साथ व्यापार संभव ही नहीं है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि किन शर्तों पर मध्यस्थता हुई। तो पवन खेड़ा ने साफ तौर पर सवाल खड़े किए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र को संबोधन से पहले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो संबोधन आया, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के बीच में जिस तरह से भूमिका निभाई है सीज फायर की, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उसको लेकर भी सवाल खड़े कर रही है। प्रदीप कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उनको रख करेंगे। प्रदीप जी, अब जो सवाल हैं वो जाहिर सी बात है अमेरिका के इंटरवेंशन के बाद विपक्ष लगातार खड़े कर रहा है। पवन खेड़ा की भी प्रतिक्रिया संबोधन के बाद आई है। उन्होंने कहा कि क्या वजह रही है जो अमेरिका ने इस तरह से ये बात कही, अपनी भूमिका का जिक्र किया। क्या ये ट्रेड की वजह से है जो अमेरिका भारत और पाकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से रखना चाहता है, या फिर कुछ और अंतर्राष्ट्रीय दबाव है? कांग्रेस जानना चाहती है, विपक्ष जानना चाहता है। पवन खेड़ा की इस प्रतिक्रिया पर किस तरह से इस प्रतिक्रिया को देखा जाए? जानना चाहते हैं कि किन शर्तों पर मध्यस्थता हुई। जो देशवासियों को संबोधित किया, आतंक को लेकर बात किया, लेकिन पवन खेड़ा ने जिक्र किया कि जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने बयान दिया था वो एहतियात करने वाला था और इस पर कुछ बोलते प्रधानमंत्री उनको उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरा उनका ये बयान है कि क्या ट्रेड की वजह से यहाँ पर ये दबाव था जिसकी वजह से पीछे हटना पड़ा भारत को। ये परोक्ष रूप से उन्होंने इशारा किया है। इसका जवाब मिलना चाहिए, ये मांग उन्होंने की है। तो राजनीतिक तौर पर अब चूंकि युद्ध विराम हो चुका है, राजनीतिक वार पलटवार भी होंगे और इसी को लेकर कांग्रेस ने संसद का सत्र बुलाने की मांग भी की है, बुलाने की मांग भी की है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो चिट्ठी लिख चुके हैं प्रधानमंत्री को इसके बारे में। तो ये जरूर है कि इस बीच ये सवाल उठ रहे थे कि प्रधानमंत्री क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं, क्यों उनके चुप्पी है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन आज देशवासियों को संबोधन देने के साथ साथ प्रधानमंत्री ने जिस स्ट्रॉन्ग लहजे के साथ, जिस तेवरों के साथ उन्होंने पूरे देश के सामने परिस्थिति रखी है, वो निश्चित तौर पर काफी वजनदार तरीके से उन्होंने रखी है और साफ किया है कि आतंक को लेकर भारत का क्या रुख है और किस तरीके से इसका आगे मुकाबला किया जाएगा। कार्रवाई स्थगित हुई है और इस पर पाकिस्तान को कसौटी पर कसा जाएगा। आतंक के खिलाफ क्या एक्शन वो लेता है, इस पर भारत की निगाह रहने वाली है। तो निश्चित तौर पर ये दो टूक कहना और भारत के तेवर बयान करना ये निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। दूसरा पहलू है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुद्दा जो उठाया गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर जिक्र न कर प्रधानमंत्री ने परोक्ष रूप से एक मैसेज दिया है कि वो इसको कोई अहमियत नहीं देते इस बयान को, और शायद इसीलिए उन्होंने इस बयान से किनारा किया है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भारत जो भी टॉक करेगा वो टेररिज्म पर करेगा, पीओके पर करेगा, तो अपने आप में स्पष्ट मैसेज था मध्यस्थता के लिए जो कोशिश कर रहे थे या अमेरिका की ओर से जिस तरीके से कोशिश की गई, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये साफ कर दिया कि भारत अपनी शर्तों पर बातचीत करेगा और वो होगी टेरर के ऊपर, पीओके के ऊपर, ताकि जो टेररिज्म और ट्रेड जो है वो साथ नहीं चल सकते। इसके अलावा जो टेरर और टॉक्स है वो साथ नहीं चल सकते और उसी तरीके से खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। यानी सिंधु जल बंटवारा संधि जो स्थगित की गई है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री के इस संबोधन में काफी कुछ इशारा है
जो भारत के आगे की रणनीति की ओर इशारा कर रहा है। ये पाकिस्तान को समझना होगा कि वो दीर्घकालीन अगर घाटा सहना चाहता है, अगर नुकसान सहना चाहता है, तब वो क्या इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहेगा। क्योंकि बड़े सवाल हैं, भारत ने जोरदार जवाब दिया है और पाकिस्तान को जो न्यूक्लियर पावर होने का एक ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है पूरी दुनिया को उस तरीके से, इसका भी जवाब प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में दिया है, ये कहते हुए कि न्यूक्लियर पावर का अब ब्लैकमेलिंग नहीं हो सकता। यानी आतंक को उसको जवाब देगा भारत और अपनी शर्तों पर देगा, अपनी टाइमिंग पर देगा। ये सीधा और स्पष्ट मैसेज है। अब इस पर विपक्ष की जो आपत्ति है, जो डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि अपोजिशन को अपनी बात रखनी है और स्पेशल सेशन की मांग की गई है, इसलिए यहाँ पर पवन खेड़ा ये मांग कर रहे हैं। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री के संबोधन की बात है, तो उन्होंने इस जोरदार संबोधन के जरिए काफी कुछ बातें साफ करने की कोशिश की है। इसका विश्लेषण होता रहेगा, लेकिन बड़े सवाल है कि जिस तरीके से और जिस अंदाज में अपना संबोधन दिया है प्रधानमंत्री ने, उसमें कई बातें परोक्ष रूप से भी शामिल हैं और जो सीधे तौर पर दिख रही हैं, वो निश्चित तौर पर आतंक के खिलाफ भारत के बदले हुए रूप को जाहिर कर रही हैं। यानी भारत की कार्रवाई जो है वो स्थगित हुई है। ऑपरेशन सिंदूर सीधे तौर पर ये बयान अपने आप में दिखाता है कि अब पाकिस्तान को हमेशा ये डर रहेगा कि आतंकी कार्रवाई जिसकी जड़ें हमेशा जुड़ी रहती है पाकिस्तान से, अगर होती है तब निश्चित तौर पर भारत का पलटवार का भी डर रहेगा। और वो साफ है, जो आतंक के आका है वो कहीं भी हो, वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनको जोरदार जवाब मिलेगा और वो कहीं भी छिप जाए, लेकिन उनकी जड़ें ढूंढकर भारत उन पर प्रहार करेगा। ये आज के मैसेज का सबसे बड़ा जो बयान है वो दिखाई देता है और इसके लिए मध्यस्थता के लिए भी प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर साफ कर दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो साफ तौर पर भारत ने कहा है कि बात होगी तो पीओके पे होगी, बात होगी तो टेरर पे होगी। उधर प्रधानमंत्री के